पुण्यात्माओं, एकांत और शांति में बहुत बड़ा आनंद है। इस जिंदगी में ऐसा क्या है जिसे हम जबान को दांतों तले दबाकर सहन नहीं कर सकते। पुण्यात्माओं, चालक के साथ मालिक पर भी लगेगा जुर्माना। अगर आप किसी को अपनी गाड़ी चलाने के लिए दे रहे हैं तो सावधान रहें, अब वाहन मालिक पर भी जुर्माना होगा। सज्जनों, प्रभु ही सच्चा दाता है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, महाराज जी ने एक दिन सुबह सत्संग में कहानी सुनाई जो बड़े महाराज जी सुनाया करते थे। वह संतोष के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संतोष मन की ही एक अवस्था है और हमें मन को वश में रखना सीखना चाहिए। अगर मन को ढील दे दे तो हमारी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं रहेगी। महाराज जी ने इस बात को अकबर बादशाह की एक कहानी द्वारा समझाया। 16वीं शताब्दी में अकबर हिंदुस्तान का एक महान मुगल बादशाह हुआ है। एक दिन अकबर जंगल में शिकार खेलने गया और अपने साथियों से बिछड़ गया। उसे बहुत प्यास लगी। वह पानी ढूंढ रहा था कि उसे किसी किसान का कुआं मिला और उसने किसान से पानी मांगा। किसान ने उसे पानी तो पिलाया ही, साथ ही गांव के सीधे साधे लोगों की तरह उसका सत्कार किया और उसे खाना भी खिलाया। हालांकि उसे ये मालूम नहीं था कि उसका अतिथि खुद बादशाह है, क्योंकि अभी तक बादशाह ने अपना परिचय नहीं दिया था। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, बादशाह बहुत खुश हुआ और किसान की मेहमानबाजी से बहुत एहसानमंद भी हुआ और उसने किसान से कहा कि वह बादशाह है और अगर उसे कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उसके पास खुशी से आ सकता है। किसान ने जवाब दिया कि वह तो एक सीधा साधा आदमी है जो खेती करता है और बादशाह को लगान देता है, इसलिए उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी बादशाह ने उसे अपनी अंगूठी याद दहशत के रूप में दी और कहा कि अगर कभी भी उसे मिलना हो तो महल के सिपाहियों को अंगूठी दिखाकर आ जाए। मित्रों, समय बीतता गया और किसान बादशाह और उसकी अंगूठी दोनों के बारे में भूल गया। कुछ साल बाद देश में भारी अकाल पड़ा और गरीब किसान के तंग साधनों में तंगी और बढ़ गई। किसान की पत्नी उसे बादशाह की याद दिलाई और कहा कि वह बादशाह के पास जाकर सहायता मांगे, क्योंकि वे बहुत तकलीफ थे। किसान अंगूठी लेकर अकबर बादशाह की राजधानी आगरा आया। सज्जनों, जब किसान आगरा में बादशाह के महल पर पहुंचा तो उसने बादशाह की अंगूठी चौकीदारों को दिखाई और उसे तुरंत बादशाह के पास पहुंचा दिया गया। लेकिन उस समय वह अकबर प्रार्थना कर रहा था, इसलिए किसान धीरे से जाकर पास ही खड़ा हो गया। अकबर अपनी सारी तकलीफें और दुख मालिक को सुना रहा था। वह कह रहा था, हे मालिक, इस सूखे के कारण राज्य की आमदनी बहुत कम हो जाएगी और शाही खजाने खाली हो जाएंगे। मैं अपने सिपाहियों को तनख्वाह कहाँ से दूंगा? मैं उन्हें क्या खिलाऊंगा? अपने महल की संभाल मैं कैसे करवाऊंगा? और मेरी शाही शान शौकत का क्या होगा? मैं रुपये बिना अपनी सल्तनत कैसे चलाऊंगा? बादशाह बहुत दुखी था और मालिक से प्रार्थना कर रहा था कि वह उसकी समस्याओं को सुलझाए। किसान ये सब सुनकर बादशाह से मिले बिना ही वापस जाने लगा, परंतु अकबर ने अपनी प्रार्थना खत्म कर ली थी। उसने किसान को देखा और पहचान लिया। अकबर को याद आ गया कि वह किसान का कर्जदार था। उसने किसान को वापस बुलाया। बादशाह ने पूछा कि वह बिना मिले और बिना कुछ मांगे वापस क्यों जा रहा था। किसान ने जवाब दिया, हे बादशाह, मैं अपनी तकलीफ तुम्हारी मदद मांगने आया था, पर तुम्हारी समस्याओं को सुनकर और जो तुम मालिक से इतनी मांग कर रहे थे उसे देखकर मैंने अपना इरादा बदल लिया। मैं तो समझा था कि तुम सचमुच बादशाह हो और कुछ भी दे सकते हो, पर मैं देख रहा हूँ कि तुम तो मुझसे भी बड़े भिखारी हो। अगर मुझे कुछ मांगना ही है तो मालिक से ही मांगूंगा, उसका ही दरवाज़ा खटखटाऊंगा। महाराज जी ने कहा कि आदमी जितना बड़ा होता है उतनी ही बड़ी उसकी समस्याएं, इच्छाएं और मांगे भी होती है और उसका असंतोष और दुख भी उतना ही ज़्यादा होता है। महान सम्राट अकबर एक बहुत असंतुष्ट व्यक्ति था और बेचारा गरीब किसान उससे कहीं अधिक सुखी और संतुष्ट था। महाराज जी ने कबीर जी के शब्द कहे, जिनको कुछ नहीं चाहिए सो ही शाह। इस सिलसिले में महाराज जी ने अक्सर कहते हैं कि मिन दूध और
जो मंगना सिर दुख के दुख। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था राम का कोई वंशज अयोध्या या दुनिया में है? दिया बोली हम राम के वंशज। जन्मभूमि का प्राचीन नक्शा दस्तावेज सार्वजनिक सांसद राजसमंद। सज्जनों बोली मैं तो झगड़ा होता है इसलिए मत बोलो, कम बोलो। वुल्फ एंड शिप्स क्लोथिंग, मुख में राम बगल में छुरी, दोस्ती प्रकट करने वाला धोखेबाज आदमी। हिट द नेल ऑन दी, सही बात कहना। हार्ड अप, रुपए पैसे में तंगी। डेड टाइड, बहुत थका हुआ। जो भाग्य में लिखा है उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब्सक्राइब फ्री है मित्रों, ये नितांत आवश्यक है। मेरी आपसे नंबर गुजारिश है।